विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 13 पर विचार किए विगत कक्षा में, जिसमें अव्यक्त की सिद्धि के लिए कुछ हेतु कारिकाकार ने दिया कि अव्यक्त कोई असद पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार से बंध्या का पुत्र, मनुष्य का सिंह, कछुए का रोम और बालू का तेल असद है, इनका अस्तित्व न भूतो न भविष्यत है। इसी प्रकार से कोई यह न समझे कि अव्यक्त रूपी जो मूल प्रकृति है यह भी इसी प्रकार से है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अस्तित्व की स्थापन के लिए आचार्य ने कुछ हेतु दिया। उसी हेतु को और आगे बढ़ाते हुए कारिकाकार एक और हेतु देते हुए कह रहे हैं कारिका संख्या 15 में, और कह रहे हैं भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। कह रहे हैं कि भेदानाम परिमाणात्, ये सब हेतु दे रहे हैं और प्रतिज्ञा उनकी वही है कि अव्यक्त सिद्ध है, अव्यक्त का अस्तित्व है। अव्यक्तम अपि सिद्धम, जो कारिका संख्या 14 में कहा, उसी को हम प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे आगे की कारिकाओं में, इस कारिका में भी। और ये सब जो दे रहे हैं ये हेतु दे रहे हैं, क्योंकि दर्शनकारों का एक सिद्धांत है कि पहले प्रतिज्ञा देते हैं, जो कहना होता है कि ऐसा है उसको पहले कह देते हैं, और ऐसा क्यों है उसके हेतु देते चले जाते हैं और बीच बीच में उदाहरण देते जाते हैं, जैसा कि न्याय की प्रक्रिया है। सेम उसी प्रक्रिया से ये भी बात करते हैं। तो कहते हैं कि अव्यक्त है, इसमें क्या हेतु है? कुछ हेतु तो दिए पूर्व कारिका में कि कारण कार्य के रूप में, कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार तो अव्यक्त सिद्ध ही है। मूल कारण तो किसी को मानना ही पड़ता है, चाहे उसको कोई भी कुछ नाम दे, कोई परमाणु उसको कहे, कोई उसको माया कहे, कोई उसको प्रकृति कहे, कुछ तो मानना ही पड़ता है। तो इसलिए नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन् संतिष्ठते जगत ताम आहु प्रकृतिम केचित माया अन्य त्वणून, ऐसा कहा है कि कोई उसको माया कहता है, कोई उसको परमाणु कहता है, कोई उसको अव्यक्त कहता है। तो सबको मूल कारण तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि जगत उत्पन्न हुआ है, जगत संघात वाला है, अवयवों के समूह से बनता है, ये सब मानते हैं। परमाणु के सम्मिश्रण से, सम्मिलन से ही तो जगत बनता है। जगत के कोई भी एक पदार्थ देख लीजिए, वो सम्मिश्रण से ही बना है, संघात स्वरूप है। और इसलिए संघात स्वरूप है तो किसके संघात से बना है? कोई कहे कि कणों के संभवतः, कण के भी कण क्या है? परम कण तो कुछ मानने ही पड़ेंगे ना। तो इस प्रकार से मूल रूप में कोई एक, इसे परमाणु कहिए, कोई उसे अविद्या कह देता है, कोई उसे माया कह देता है, उसी को सांख्यकार प्रकृति कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। लेकिन मानना सबको पड़ता है। इसलिए कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर तो मूल प्रकृति सिद्ध है, उसको कोई भी नाम दिया जाए। और भी सिद्धि के उसके और हेतु देते हुए कह रहे हैं कि भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम अर्थात कार्याणाम, क्योंकि कारण से कार्य जब बनता है तो उसमें भेद हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अर्थ क्रियाकारित्व जो है वह कारण में संभव नहीं है। यानी कि हमारे
पुरुषार्थ का प्रयोजन जो है वो कारण से सिद्ध नहीं हो सकता, वो सामर्थ्य कार्य में है। जैसे मिट्टी में ये सामर्थ्य नहीं है कि जलाहरण रूपी क्रिया कर पाए, वो घट में सामर्थ्य है। इसलिए मिट्टी होते हुए भी मिट्टी से भिन्न एक घट को हम मानते हैं। तो भेदानाम उसको वो भेद है, उससे भिन्न मानना पड़ता है ना। अन्य, भेदानाम मतलब भिन्न, अन्य, पृथक। तो कार्य कारण से पृथक होता है, इसलिए भेदानाम मतलब कार्याणाम। ये जो कार्य हैं वो क्या है? परिमाणात, परिमित है, सीमित है। तो कार्य जो है परिमित होने से उस परिमित कार्य में एक कारण अन्वित होगा, व्याप्त होगा। प्रत्येक जो कार्यद्रव्य है महदादि वो परिमित है, सीमित है, और सीमित है तो उसको व्याप्त करके एक कारण रहेगा, नहीं तो उसका स्वरूप ही नहीं टिकेगा। कोई भी कार्य पदार्थ हो, घटपट आदि, वो कार्य द्रव्य हैं, अपने कारण से जब भिन्न होता है तो उसका एक परिमित, एक सीमित स्वरूप होता है। और उस सीमित स्वरूप में भी जब वो कार्य रूप में रहता है घटपट आदि, तो घट कार्य रूप में है तो उसमें मिट्टी अन्वित है, मिट्टी उस घट को व्याप्त किए हुए रहती है। और यदि मिट्टी उसको व्याप्त करके ना रहे तो घट का स्वरूप ही नष्ट हो जाए। ऐसे ही जो वस्त्र है, वस्त्र कार्य रूप में है, कार्य रूप सीमित होता है, एक परिमित होता है, परिमाण में होता है। तो उसके परिमाण सीमित होने से जब कार्य रूप में है तो उस कार्य रूप वस्त्र को कारण व्याप्त करके रहता है। वो कारण क्या है? तंतु है, और भी मूल में जाएंगे तो परमाणु होगा। और वो परमाणु न रहे तो फिर उस पट का क्या अस्तित्व है? पट नष्ट हो जाएगा। इसलिए कार्य द्रव्य परिमित होने से उसमें व्याप्त एक कारण को ही स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जो कार्य द्रव्य हैं वह एक सीमा लिए हुए होता है कि इतने में है, चाहे वो सरसों का दाना हो या पर्वत हो। तो उनका जो एक परिमाण है वो परिमाण किस आधार पर आता है? वो परिमाण, इनके साइज, वो किस आधार पर आता है? वो परमाणुओं के आधार पर आता है, उनके मूल कारण के आधार पर आता है। परमाणु शब्द बार बार हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि परमाणु को जो लोग ज्यादा समझते हैं, सत्व रजतम त्रिगुण को लोग कम समझते हैं, इसलिए परमाणु के रूप में समझाने से समझ में आ जाता है। तो जो एक परिमाण है, एक जो साइज है प्रत्येक वस्तुओं की अलग अलग, कि ये जो है अणु परिमाण है, ये महत्व परिमाण है, ये महत्तर है, ये महत्तम है, ये परम महत्व है। तो इस प्रकार जो ये एक छोटा बड़े का भेद होता है पदार्थों में, वो किसके आधार पर होता है? यानी कि वो परमाणु से बने होते हैं, और जिन पदार्थ में परमाणु की संख्या कम होती है वो पदार्थ छोटे होते हैं, और जिस पदार्थ में परमाणु की संख्या अधिक होती है वो बड़े परिमाण में होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। तो जब परिमाण है और परिमाणों में भेद है तो परिमाणों में भेद किस आधार पर होता है? वो मूल कोई कारण के आधार पर होता है, और कारणों को मानना ही पड़ेगा कि भाई मूल में ये जो कारणों की संख्या है, सत्वरजतम की संख्या जो है वही निर्धारित करती है कि वस्तु कितनी छोटी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी। ज्यादा सत्वरजतम के कण होंगे उसमें तो वस्तु बड़ी हो जाएगी, ज्यादा सत्वरजतम के कण नहीं होंगे तो वस्तु छोटी हो जाएगी। इसलिए जो परिमाण है, साइज है, यही बताता है कि एक कारण भी होता है, उसी कारण के आधार पर ये साइज आता है। तो भेदानाम परिमाणात, भेदों के यानी कि कार्य द्रव्य को परिणाम होने से वो मूल कारण मानना ही पड़ता है, और उसी के आधार पर इन कार्य द्रव्यों में एक सीमित दायरा उनकी आती है कि ये इतने में ही रहेंगे, इतने ही छोटे हैं, इतने ही बड़े हैं, बस इतना ही। कोई भी कार्य द्रव्य है वो अपनी एक सीमा में रहते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन एक सीमा है सबकी। तो इस प्रकार उस सीमा का बांधने वाला, उस सीमा का नियामक, उस परिमाण का जो नियामक है वो मूल परमाणु ही होंगे जो उसके मूल में होंगे। इसलिए परिमाण ही बताता है कि
कि कोई ना कोई पदार्थ मूल में अवश्य है। यदि मूल को नहीं माने, परमाणु आदि को नहीं माने कोई, तो क्या कहना पड़ेगा? फिर कहना यह पड़ेगा कि चाहे सरसों का दाना हो अथवा पर्वत हो, सब एक साइज के हो जाएंगे। क्योंकि मूल नहीं है, मूल कारण नहीं है, तो मूल कारण होने से उनकी संख्या भी निर्धारित नहीं होगी, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो उनकी संख्या कहाँ से आएगी? जब सब में है ही नहीं मूल में कुछ और उसकी संख्या भी निर्धारित नहीं है, तो सबका साइज एक जैसा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए कारिकाकार कह रहे हैं कि इस परिमाण से ही, वस्तुओं के साइज से ही, महदादि कार्य द्रव्यों के साइज से ही मूल तत्व की सिद्धि हो जाती है। यह साइज ही उनके मूल तत्व को सिद्ध करने में हेतु है। इसलिए कहा भेदानाम परिमाणात्, पहला हेतु दिया। दूसरा हेतु कहा समन्वयात्, समन्वय से। समन्वय का मतलब समान रूपता, एक समान रूपता है कार्य कारण में। जैसे जगत सुख दुख मोहात्मक होता है, वैसे मूल भी सुख दुख मोहात्मक होना चाहिए, ये अनुमान है। क्योंकि कार्य द्रव्य में जो गुण है वह कारण द्रव्य से आता है। जैसे सफेद वस्त्र में जो ये सफेद रूप आया है, ये तंतु के सफेद रूप से आया है, तंतु कारण है, इसलिए ये कार्य वैसा है। कारण सफेद है तो वस्त्र सफेद होगा। यदि कारण तंतु नीले रंग का होगा तो पट भी नीला बनेगा। यदि कारण तंतु लाल रंग का होगा तो वस्त्र भी लाल बनेगा। यानी कि जैसा कारण में रूप होगा, गुण होगा, वैसा ही कार्य में गुण आता है। तो हम कार्य को देख रहे हैं, समस्त जगत के पदार्थ को हमने देख लिया, तीन ही है, या तो सुख या तो दुख या मोह, सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक। तो सुख दुख मोहात्मक ये जगत के समस्त सामग्री, समस्त पदार्थों का स्वरूप है, धर्म है। तो ये कहां से आए हैं? ये अपने कारण से आए होंगे, तो कारण भी कैसा होगा? सुख दुख मोहात्मक होगा। तो इसलिए सुख दुख मोहात्मक जगत से सुख दुख मोहात्मक अव्यक्त एक कारण सिद्ध हो जाता। जगत जैसे त्रिगुणात्मक है, वैसे इसका मूल भी त्रिगुणात्मक होगा। इस समन्वय से, इस समान रूपता से, इस साधर्म्य से हम अनुमान लगा लेंगे कि अव्यक्त नामक कोई पदार्थ भी अवश्य होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगा। इसलिए हम अनुमान कर रहे हैं अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमाद्भिरी वहने। सांख्यकार ने कहा कि जो अचाक्षुष पदार्थ होते हैं उसको हम अनुमान से ज्ञान करते हैं, प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये जो अव्यक्त पदार्थ है, अचाक्षुष है, उसको हम आंखों से या किसी भी इंद्रियों से देख नहीं पाते, बस अनुमान से हम उसको जान लेते। तो अनुमान कर रहे हैं। तो दूसरा अनुमान कहा समन्वयात्। तीसरा अनुमान कहा शक्तितः प्रवृत्तेश्च। शक्तितः प्रवृत्तेश्च का तात्पर्य है कि जिस शक्ति से युक्त जो कारण रहता है उसी प्रकार के कार्य को उत्पन्न करता है। यानी कि कार्य जो उत्पन्न होता है वह शक्तिमान कारण से उत्पन्न होता है। जैसे मूर्ति जो उत्पन्न होती है वह पाषाण से उत्पन्न होती है, लेकिन जिस समय पाषाण रहता है, एक प्रस्तर खंड जब रहता है, उस समय हम उसमें मूर्ति नहीं देखते, लेकिन उसी से मूर्तिकार मूर्ति को प्रकट कर देता है। वो क्या कर देता है? उसके जो बाहरी आवरण है वो हटा देता है, खोद खोद करके पत्थर से पत्थर छोटे छोटे निकाल देता है और उससे मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो क्या मूर्ति पहले से उसमें नहीं थी? उसमें पहले से थी। यानी कि मूर्ति बनने का सामर्थ्य, शक्ति पूर्व में उस पत्थर खंड में विद्यमान थी और उसी से व्यापार के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा मूर्तिकार ने उसको उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया। उत्पन्न नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सत्कारवाद में उत्पन्न शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अभिव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्पन्न शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां पर अपूर्व पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जहां पहले नहीं था अब हो गया, ऐसे स्थलों में उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन सत्कार्यवाद में कार्य भी पहले से कारण में रहता है, शक्ति रूप में, बीज रूप में, सामर्थ्य रूप में, इसलिए वहां पर उत्पत्ति शब्द का प्रयोग न करके अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मर्यादा है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से शक्तितः प्रवृत्तेश्च, प्रत्येक कार्य द्रव्य जिस शक्ति से युक्त रहता है कारण, उसी शक्तिमान कारण से प्रवृत्त होता है। तो ये जो जगत भी उत्पन्न हुआ है ये ऐसे ही उत्पन्न हो गया है कि ये किसी शक्तिमान कारण द्रव्य से उत्पन्न होगा। जैसे घड़ा है, कार्य द्रव्य देख रहे हैं, तो घड़े को देख करके मान लीजिए हमने मिट्टी को नहीं देखा, जिस समय हम घर में घड़े को देख रहे हैं और वहां मिट्टी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है ना हमारे मन में कि ये मिट्टी से बना है। ये कैसे पता है हमको? क्योंकि हमने पहले से देखा है कि मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है, इसलिए घट बना है तो एक शक्ति से युक्त मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ। यानी कि कारणगत मिट्टी में जो है घट पहले से शक्ति रूप में विद्यमान होगा, और उस शक्ति रूप में विद्यमान जो मिट्टी है उसी से घट प्रवृत्त होता है। इस कारण से ये जगत भी प्रकट हुआ है, तो यह भी किसी शक्ति से युक्त कारण से ही प्रकट हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। कोई भी पदार्थ हम बनाते हैं वो एक शक्ति से युक्त कारण द्रव्य से ही बनाते हैं, और प्रत्येक कार्य द्रव्य के लिए अलग अलग कारण द्रव्य का हम संग्रह करते हैं। ये बात सत्कार्यवाद में भी आई थी। उपादान ग्रहणात् शक्तस्य शक्यकरणात्, तो उपादान का ग्रहण होने से कि अमुक पदार्थ अमुक कारण सामग्री से ही बनेगा। दही बनाना है तो दूध से ही बनेगा, पानी से नहीं बनेगा। घड़ा बनाना है तो ये मिट्टी से ही बनेगा, दूध से नहीं बनेगा। वस्त्र बनाना है तो तंतु से ही बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा। इसका क्या तात्पर्य है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्य का सामर्थ्य कारण में होता है, वो बनने की योग्यता जो होती है वो कारण में होती है। इसलिए कारण में कार्य को मानना पड़ता है। तो जब कार्य को कारण में मानेंगे तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत के आधार पर ये जगत को भी पहले किसी कारण में मानना पड़ेगा, और वो जो कारण होगा इस कार्य से अलग होगा, उसका स्वरूप अलग होगा। जैसे हम घड़ा देखते हैं तो घड़े का जो साइज है, उसका जो रूप है, उससे विलग हम मिट्टी के रूप को देखते हैं, और मिट्टी के रूप जो खेत में पाई जाती है वही घट रूप ले लेते हैं, लेकिन घट रूप में आती है तो कुछ अलग सा दिखती, लेकिन फिर भी वो उससे उत्पन्न हुई है। तो इससे पूर्व रूप उसका क्या है? वो कुछ भी लगा है। इसी प्रकार से ये जो जगत है कार्य रूप जगत है, और ये जगत भी उत्पत्ति से पूर्व अपने सामर्थ्य से युक्त, यानी कि कार्य के सामर्थ्य से युक्त किसी एक अवस्था में अवश्य रहेगा। उसी अवस्था विशेष का नाम अव्यक्त है, मूल प्रकृति है। ऐसा कारिकाकार का तात्पर्य है। इसलिए शक्तितः प्रवृत्तेश्च ये तीसरा हेतु दिया, और चौथा हेतु वही दे रहे हैं, कारण कार्य विभागात्। कारण और कार्य के विभाग से, कारण जो होता है और जो कार्य होता है वो दोनों परस्पर विलग होते हैं। विलग का तात्पर्य उस रूप में विलग नहीं होते हैं, अपने गुणधर्म को लेकर थोड़ा सा विलग होते हैं। क्योंकि यदि कारण से कार्य को या कार्य से कारण को हम विलग नहीं मानेंगे, विलग का मतलब उस रूप में विलग नहीं कि कारण कहीं और रखा हुआ है, कार्य कहीं और रखा हुआ है, इस प्रकार से विलगाव नहीं है, अलगाव नहीं है, उसके गुणधर्म के आधार पर। कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का जो गुणधर्म है और उससे उत्पन्न जो घट का गुणधर्म है उसको अलग अलग मानना पड़ता है। मिट्टी में जलाहरण रूपी जो अर्थ क्रियाकारित्व है वो संभव नहीं है, लेकिन घट में संभव है। इसलिए मिट्टी से घट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। भले ही मिट्टी में घट पूर्व से रहता है सदरूप में सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार, लेकिन सत्कार्यवाद सिद्धांत का यह मानना नहीं है कि हम मिट्टी से ही घट का काम कर लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म रूप में मानते हैं, शक्ति रूप में मानते हैं।
बीज में वृक्ष मानते हैं, लेकिन किस रूप में मानते हैं? उसी रूप में थोड़ी मानते हैं जिस रूप में वृक्ष है, उसी रूप में बीज में समाया हुआ है। कैसे समा जाएगा? दोनों की साइज अलग अलग है। शक्ति रूप है। शक्त से शक्य कारणात् यह जो कथन है वो इसका इस तथ्य को सिद्ध करने में सहायक है। तो इसी प्रकार से कारण से कार्य का विभाग होता है, और जब ये जगत कार्य है, इससे हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं भोग और अपवर्ग रूपी, तो ये किसी कारण से तो आया होगा, क्योंकि कारण में वो सामर्थ्य नहीं रहता। भले ही वो उस सामर्थ्य से युक्त रहता हो, कार्य के सामर्थ्य से युक्त कार्य भले ही कारण में सदरूप में हो, तो भी उसमें भोग और अपवर्ग रूपी जो हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए उससे अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। उस अभिव्यक्ति के लिए जो उपयुक्त व्यापार है, शारीरिक मानसिक आदि, वो करना पड़ता है कुम्हार के द्वारा या अन्य कर्ताओं के द्वारा। तो ऐसे ही जो जगत है जिससे हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं भोग और अपवर्ग रूपी, तो इस प्रयोजन को सिद्ध करने से पूर्व ये कारण रूप में होगा। और क्योंकि कारण कार्य में थोड़ा भेद होता है, कारण से ही अर्थ क्रियाकारित्व संभव नहीं था, अर्थ क्रियाकारित्व जो है वो कार्य में संभव होता है, इसलिए ये उससे अलग आया है। तो इससे इस कार्य रूपी जगत से अलग एक कारण मानना ही पड़ेगा। जैसे घट से अलग मिट्टी को मानना ही पड़ता है, वस्त्र से अलग तंतु को मानना ही पड़ता है, इसी प्रकार इस जगत से अतिरिक्त भिन्न कारण रूप अव्यक्त को मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चौथा हेतु दिया, कारण कार्य विभागात्। अब इसका विपरीत कह रहे हैं, अविभागात् वैश्वरूपस्य। ये पूरा विश्वरूप है जो जगत, ये संपूर्ण जो जगत है, उस जगत का जो रूप है, वह अंततः जो है अपने कारण में विलीन हो जाता है, अविभक्त हो जाता है प्रलय काल में। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक काल होता है, क्योंकि कार्य द्रव्य के ऊपर काल सवार रहता है, काल कौलित होते हैं सारे कार्य द्रव्य। जो भी कार्य द्रव्य जो भी उत्पन्न होता है, जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय काल हावी हो जाता है उस पर, और कहीं न कहीं उसको ग्रसित करेगा, काल कौलित होंगे वो पदार्थ, यानी कि वो नष्ट होंगे। इसलिए जब नष्ट होंगे तो कहाँ नष्ट होंगे? ये पूरा का पूरा जो जगत होगा वो जब नष्ट होगा तो कहाँ नष्ट होगा? तो कहते हैं कि अविभागात्, अपने कारण में अभिव्यक्त हो जाता है, एक रूप हो जाता है। जैसे घट को नष्ट करेंगे पूर्णतः तो किसमें नष्ट होगा? चूर्ण कर दीजिए उसको, मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो अब कोई कहे कि ये घट कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में कौन मिल गया? जब पूछेंगे तो कहेंगे घट में मिल गया, घट मिल गया मिट्टी में। तो घट जब मिट्टी में मिल गया, यानी कि अभी भी अतीतावस्था में घट जो है मिट्टी में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कार्य अपने कारण में अभिव्यक्त हो जाता है प्रलय काल में, और जगत का प्रलय होना है ये सब मानते हैं, क्योंकि संघात वाले पदार्थ होते हैं और जुड़े हुए हैं तो उसको बिखराएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जहां भी जुड़ाव है बिखराव अवश्यंभावी है। संयोगा विप्रयोगांताश्च, जो संयोग होते हैं उनका अंत विभाग में होता है, ये सांख्य का सिद्धांत है। तो संयोग का अंत वियोग में होता है, और संघात वाले ये पदार्थ हैं, सारा जगत परमाणुओं के संघात से बना है, तो इसका विलगाव भी होगा, क्योंकि संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। तो जब वियोग होगा तो कहाँ होगा? जब ये पदार्थ नष्ट होंगे तो उस समय कहाँ चले जाएंगे? वो अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम एक कोई पदार्थ को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, लकड़ी आदि को जलाते हैं, तो लकड़ी का कितना वेट रहता है और जलाने के बाद कितना बच जाता है, बाकी कहाँ गया? दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नष्ट हो गया, वो अपने कारण परमाणुओं में ये आकाश में विलीन हो गया, विभक्त होकर के उसके परमाणु जो संगठित थे वो संगठित परमाणु वियुक्त होकर के इस अनंत आकाश में फैल गए। लेकिन वो इतने सूक्ष्म परमाणु हैं कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन
वो है, क्योंकि सांख्य का सिद्धांत है नाशः कारण लयः। नाश का तात्पर्य होता है कारण में विलीन होना। इसलिए सांख्य किसी वस्तु को स्वरूपतः नष्ट नहीं मानता, कारण में विलीन हो जाना ही नष्ट है, यानी कि वस्तु रूपांतरित होती रहती है, स्थूलावस्था से सूक्ष्मावस्था में, सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में, कारणावस्था से कार्यावस्था में, और कार्यावस्था से पुनः कारणावस्था में चली जाती है। रूपांतरण होता है, धर्मांतरण उसी को बोलते हैं, उसी को परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद को सांख्य मानता है। और इस प्रकार से आचार्य ने कहा कि ये जगत भी जब विभक्त होगा तो अविभक्त होगा, यानी कि नष्ट होगा, तो अपने कारण में अविभक्त होकर के विलीन हो जाएगा। तो वह कारण को भी मानना पड़ेगा जिसमें ये अविभक्त होगा, एक रूप होकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रलय में। तो इस प्रकार से कारण अव्यक्त की सत्ता सिद्ध हो जाती है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।